अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान इंडिया से बिल आखिर मैच हार गया और पाकिस्तान का सफ़र चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से आज यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान हारा कैसे। विराट कोहली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने 100 रन लिए। पाकिस्तान की कोई भी बंदा 70 से 62 से ऊपर ना जा सका। जो कि सऊद शकील ने 62 रन बनाए, वो भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छे रन। बाकी बाबर आजम, रिजवान और इमाम, बाबर आजम, रिजवान, इमाम और बॉलिंग से। और सबसे बड़ा अपसेट ये हुआ कि पाकिस्तान कैचेस ड्रॉप करने में। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने किया कैसे। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने कैसे किया। तो अब guys bowled so with some bad on it. Oh, he doesn't want to finish this over. Mohammad just angled down the leg side. It's a big ground. Initially, as an opening batsman, you 6. Nicely timed. Come out there. Has to run quick. Couple of runs here. Oh, lovely shot. That's quality. First boundary for Babar Azam. Just a flick of the wrist. when he bats, absolutely. Wow. Now that's quality. Foregone. Looked like he was sprinting in. Watch Shami over the years. He'll find the gap. Was served up outside the off stump. It's an area he'd be hand the money. The previous one was. ग्रुप ए के मुकाबले आज सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंडिया। धीमी गेंद, उसको अच्छे से पिक किया बाबर आजम ने। फिर से गैप के थ्रू कवर की दिशा में एक और चौका। ये 5वां चौका उनके बल्ले से। हार्दिक जो एक मंतव्य था, लेकिन इस बार डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। इस बार तो डिसअपॉइंट होने की बारी बाबर आजम की है और पाकिस्तान की है। और भारतीय खेमे में खुशी का माहौल है। एक एंटी खेलती हुई अच्छी कामयाबी। बाबर आजम बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, 5 चौके लगा चुके थे। और अब सऊद शकील बनाया जाए एक स्लिप के साथ। तो फिर ये तो अगर लेफ्ट स्टंप की साइड में ड्रिफ्ट करेंगे तो एक दिवसीय मुकाबलों में और T20 नहीं। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर। फ्लाइटेड गेंद यहां पर लेग स्टंप पर डायरेक्ट हिट की आवश्यकता। डायरेक्ट हिट लगा भी है और क्या मुसीबत हो सकती है। अक्षर पटेल का डायरेक्ट हिट। भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं। Times he's a good player. That's the bottom line. Eventually, are you a good enough player? Right. But straight away he's running quicker. More steep. Oh, he's found the gap, and this could run away for a boundary, much needed by Pakistan. As I say that, it falls short. Blue tower with a dot on it. That was the Babar Azam wicket. Beats the fielder inside the circle. That'll go for 4. So we're starting to see signs now of Pakistan breaking the shackles. Couple of gets the boundary to finish the over, and that'll lift their spirits. रविंद्र जडेजा के ओवर की शुरुआत और एक बार फिर से पुल शॉट के साथ ओवर का आगाज। यहां पर 9 गेंदों पर 60 रन अच्छी लगाते हैं। तो पिछले ओवर में आए थे 8 रन, 7 इसमें भी आ गए। तो अब तो उन पर आक्रामक रुख दिखाया है यहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। आसान सा सिंगल लिया है यहां पर। है 4 सिंगल। देखिए जिस तरीके से रन ले रहे हैं वो रन रेट। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार स्लैप शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद शुभमन गिल। Nice from Saud Shakil. It's the second time he's played a shot as skillfully as that, and it takes him to 48. And that very important fourth half century in one match that also featured
Shekhar Dhawan. It's gone high. Very high indeed. Harshit Rana. Bit away from him. Oh, he's gone. Not a great shot. Beautiful delivery, a full delivery. He yorked himself, Rizwan, and India got the breakthrough they wanted. And to a great extent. Aerial. Just missed it, Kuldeep. Not sure if he was able to get his hands. Pull shot, beautifully played. It'll find the fence. That's good batting by South Shakil. He's finding bit of pull shot. That's gone up in the air. This should be taken. Held this time. Akshar Patel hangs on to that one, and South Shakil has been dismissed. This is a massive blow. Iman is on 3. The Star has just walked in. He'll be facing his एक बड़ा चैलेंज देने के लिए, लेकिन पहली ही गेंद पर छठे ओवर की जडेजा ने ली है विकेट। तैयब हो गए बोल्ड और पाकिस्तान की उम्मीदों को लगेगा एक और झटका। स्वीप शॉट खेला है, फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर से लौट करके आए शुभमन गिल। 40 ओवर He did that. Up in the air, that's gone. Has it gone? It's gone a long way for the first 6 of the innings. It's Husnul Shah who got it. Nicely played. He played it late, and that ball spun as well after 42. That's up in the air. Oh, taken. Just for a moment you thought he would have made a mess of it. But it's Jadeja. It's on the stroke of 200. Pakistan lose. Oh, that slows. The finger's gone up. He reviews straight away. Has he got some bat on it? It's Naseem Shah on strike. There's a slip. Naseem Shah. And he plays. भारत के लिए कोई काम मुश्किल होना नहीं है। किनारा लगा, डीप में फील्डर मौजूद हैं। 3 विकेट ले गए विराट कोहली, डीप में थे, ये कहां छोड़ने वाले हैं कैच। डीप में कमाल के फील्डर, काफी लंबा। और आखिरी जोड़ी से पहले 8 आउट हुए हैं और ये ऑफ आए हैं। Swings in the gap over the rope. Much needed. It's gone a long way. It's into the crowd. Short ball. And Haris Rao swings. Oh, they're running 2. Has to hurry. The best hold of this. It's in the air, but it's not gone the distance. Taken in the deep. And full marks to Harshit Rana. This is excellent bowling. 4 slower deliveries on the trot. Rewarded with the last one. His bowling. Things revolving around South. He made 62 from. Well, there's the answer for you. It's gone about 180 degrees in the other direction, but it's still gone to the boundary. That's his game. That's why he's on the pitch. Now this is vintage Rohit Sharma. The pickup shot through the onside, and it goes a long, long way. It's a glorious shot. Pierces the gap for 4. Just maybe no more than 3 for new balls, especially in power play. Another bowler's charging in. Dwells the infield. This is a breathtaking approach. A length from Shaheen Shah Afridi in my book. All he has to do is clear the infield, and he's doing that in some style at the moment. It'll take its time, it'll just get there slowly, but it gets there eventually. Oh, and he gets a room at the ball that he's done. He's produced so often in the past. The one that swings in a little bit full length. आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी की जादुई गेंद ने दायित्व संभाला। बढ़िया स्ट्रोक है ये, फुल ब्लडेड तो नहीं है, लेकिन पर्पस पूरा करेगा। छोटी गेंद पर जो प्रहार
करना चाहिए। गिल का और ये स्ट्रेट ड्राइव, उसी फॉर्म का नजरिया देखिए आप, खूबसूरती के साथ सीधा बॉलर के पार। अंपायर थोड़ी खराब सी हुई थी, पहले ओवर में 5 वाइड डिलीवरीज उन्होंने डाली थी। क्या बेहतरीन स्ट्रोक है, शुभमन गिल मैन इन फॉर्म, और उनके बल्ले से जो चौके निकल रहे हैं, जो स्टेप आउट किया है, और जो मैं गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रोक खेलने की बात कर रहा था, एग्जैक्टली तो शाहीन शाह अफरीदी के सिर के ऊपर से नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उनके सिर के ऊपर। With Haris Rauf, one thing you've seen, he may concede runs, but he's a wicket taker. Oh, an opportunity put down. That was it hard. Night so far, we've seen Gill play some beautiful shots. Oh, what a shot that is. ये लीजिए, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, समझ नहीं आया गिल को हुआ क्या ये। आगे का गेंद था, मुझे लगता है वो पीछे खेलने चले गए, सिंगल ढूंढ रहे थे, और ये एक बड़ी अर्धशतक पूरा करने से चूक गए शुभमन गिल, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी हो। जानते हैं 2 विकेट जल्दी गिर गए, हालांकि काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट है। 2 That's gone fine for 4. At least a bouncer was tried. No harm in doing. He'll clear the infield. We had DK talking a little while. हवा में खेला है यहां पर विराट कोहली ने, और गैप में, और काफी अरसे बाद चौका आया है, उसी के साथ एक और अर्धशतक। और रिवर्स के लिए गए इस बार, और फील्डर के पार वो गैप मिल गया है जिसकी तलाश थी श्रेयस अय्यर को। Alongside to that. Gigantic. A tremendous strike from Shreyas Iyer. प्रभावी भी हुए हैं, लेकिन ऊपर विकेट हासिल किए। स्टेप आउट किया है, गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दिया है। और यहां पर हवा में खेला था, और ये कैच हुआ है, हवा में खेला था, डाइविंग कैच। कुछ खास रिश्ता है शाहीन, प्रयास जरूर हुआ, गेंद छोटी थी लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर। भारतीय दर्शकों में पटकी हुई गेंद है, अपील हुई है, और ये सॉफ्ट डिसमिसल, आउट करार दिए गए हैं हार्दिक पांड्या। 40 He wants to come back for 2 now. Watch Akshay Patel. Boundary will do. Kohli down. He's found the gap. The king has added another jewel to his crown. All those of you watching, everybody here at the Dubai International Stadium, bow because this. तो देखा आपने कैसे इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग में कितना फ़र्क है। अगर कहीं पे चांसेस मिले भी हमें इंडिया के ख़िलाफ़ कोई कैच करने के, एक तो वो नसीम शाह साहब जो हम जिसको हम बड़ा स्टार समझते हैं, उन्होंने कैच विराट कोहली का लेने आने की तौफीक ही नहीं की। दूसरे नंबर पे दो कैचेस मज़ीद ऐसे ड्रॉप किए कि जो कि हो जाते तो मैच का 5-7 पलट सकता था। एक तो स्कोर रन कम किए, बैटिंग साइड इनकी बिल्कुल बेकार है, फिर इनकी आज बॉलिंग भी बदतरीन। ये तो हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया से वो 2017 में जो बड़ी किस्मत से अगर हम जीत गए थे तो जीत गए थे, हम इंडिया से कभी नहीं जीत सके। और आज विराट कोहली की बैटिंग की हमें बड़ी तारीफ़ करनी चाहिए कि विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने बड़े मैच में एक बड़ा प्लेयर होने का सबूत दिया। हमारे पास इस तरह के बैट्समैन न बॉलर कभी नहीं आ सकेंगे। तो पाकिस्तान है आलमोस्ट अब इंडिया के साथ हारने के बाद तकरीबन हार चुका है और चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। ये पहली मेज़बान टीम होगी कि दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट में जो पहले राउंड के अंदर ही बाहर हो चुकी है। और इस दफ़ा तो इनकी बदतरीन शिकस्त इसलिए भी कि ये होस्टिंग कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और ये पहले 2 मैचेस में ही आवाम को बता चुके हैं कि अब आपके मुल्क में हो रहा है कब आप दूसरी टीमों को सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट करने की कतई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ही नहीं इस काबिल, तो और हम लोग तो इस काबिल हैं ही नहीं हमें सपोर्ट किया जाए। तो अब देखिए आज इन्होंने बिल्कुल निराश कर दिया। हमें बड़ी उम्मीदें थी इस टीम से और इन लोगों से, पर हमें इन्होंने बता दिया कि हमें इनसे उम्मीदें ना लगाया करें। इंडिया के साथ मैच होने से पहले तक जो भी हम जोशो खरोश दिखा सकते हैं दिखा दिया करें। इन्होंने वही कुछ करना है जो ये हर साल करते आए हैं,
साबका द्वार से करते आए हैं। और पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर कौम को दुआओं पे लगा दे। अगर मगर कल न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाए, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे, पाकिस्तान बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हरा दे, तो हम आगे जा सकेंगे। नहीं तो पाकिस्तान टीम का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस टीम के साथ बड़ी चेंजेस होने की ज़रूरत है और इनकी वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सर्जरी होने की ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल